अब हम पैराबोला एंड लाइन वाले केस को कंसीडर करेंगे। हमारे पास एक डबल इंटीग्रेशन है जिसे हमें रिजॉल्व करना है, एंड जो रीजन बाउंड्रीड है वो है बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स। सबसे पहला काम कर्व ट्रेस करना। ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है एंड ये y इक्वल्स टू एक्स है। तो ये सर्टन शेडेड रीजन हमें इसका एरिया वैल्यूएट करना है। मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि हम क्लियरली इस रीजन को देख सकें। इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ये 1,1 इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये 0,0 इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ऑब्वियसली अगेन इसे सॉल्व करने के लिए हम या तो वर्टिकल स्टेप या तो हॉरिजॉन्टल स्टेप का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ वर्टिकल स्टेप मेथड का यूज़ कर लेता हूँ। जिसमें ऑब्वियसली y की वैल्यूज़ वेरिएबल होंगी। लोअर लिमिट इस कर्व से आएगी, अपर लिमिट इस कर्व से आएगी। लोअर लिमिट जो है y की ऑब्वियसली हो जाएगी एक्स स्क्वायर, बिकॉज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एंड अपर लिमिट इज x, एंड x की वैल्यूज़ यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी विच इज़ फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ पर इंटीग्रल रिजल्ट बन जाएगा एज जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 to x, सबसे पहले कांस्टेंट लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है एंड देन वेरिएबल लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू एक्स, कुछ इस तरीके से। एंड अब सबसे पहले लिमिट्स y की रिजॉल्व होंगी तो पहले dy रखेंगे एंड देन dx। तो पहले मैं इंटीग्रेट करूँगा y कीपिंग x कांस्टेंट। तो बॉक्स के अंदर मैंने इंटीग्रल रिजल्ट डाल दिया है। तो सॉल्व करने पे रिज़ल्ट बन जाएगा एज y स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करूँगा एज एक्स स्क्वायर एंड एक्स dx। तो रिज़ल्ट रिजॉल्व करने पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ एक्स टू द पावर 4 बाई 2 इंटीग्रेशनल लिमिट 0 to 1 इंटीग्रेशनल ऑपरेटर dx। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स टू द पावर 5 बाई 10 हो जाएगा। एंड लिमिट से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1/, तो ये बन जाएगा रिज़ल्ट एज 1/15। अब सही उसके बाद वाले केस में हम दो पैराबोलास का इंटरसेक्शन वाले केस को ट्राई करेंगे। तो जस्ट एक जनरल केस लेते हैं, डबल इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू वाई डी ऑफ x डी ऑफ y रीजन बाउंडेड है बाय y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू y ऑफ स्क्वायर। सिंपल लेंगे केस को। कर्व ट्रेस करेंगे। ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व एंड ये x इक्वल्स टू y स्क्वायर का कर्व। ये है इनका बाउंडेड रीजन। इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लेंगे, ऑब्वियसली रेशो से निकलेगा। इन दोनों कर्व्स के इक्वेशंस का रेशो निकालेंगे, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। डेफिनेटली जिस तरह से होना चाहिए रिजल्ट। यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई क्यूब बन जाएगा, एक्स इक्वल्स टू वाई बन जाएगा। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में तो ये 1,1 अगेन पॉइंट निकलेगा इंटरसेक्शन का, यानी 0,0। वर्टिकल स्ट्रिप मेथड से सॉल्व करेंगे। लोअर लिमिट y की हो जाएगी एज एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट y की हो जाएगी प्लस ऑफ रूट एक्स। ऑब्वियसली क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तो प्लस ऑफ रूट एक्स लेंगे, अगर नीचे होता तो माइनस ऑफ रूट एक्स लेते। तो y की लिमिट्स यहाँ मैं क्लियर करके लिख देता हूँ एज एक्स स्क्वायर टू रूट ऑफ एक्स, एंड x की लिमिट्स ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट रहेंगी फ्रॉम 0 to 1।
इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करके रिजल्ट सॉल्व करेंगे। 0 to 1 एंड एक्स स्क्वायर टू रूट ऑफ एक्स इंटू वाई डी वाई डी एक्स। पहले मैं इंटीग्रेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट। बॉक्स के अंदर डाल दिया तो डायरेक्टली रिजल्ट लिखते हैं एज एक्स स्क्वायर बाय 2 ऑब्वियसली कुछ इसी तरह से बनेगा रिजल्ट, आई होप सो, क्योंकि x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 है एंड एक्स स्क्वायर की जगह हम रूट एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो बन जाएगा x, और एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x टू द पावर 4 एंड यहाँ पर यहाँ पर y आएगा, x आएगा क्योंकि हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है ना, तो बाहर ऐसे ब्रैकेट में x आएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन y का होगा, सेम ही रिजल्ट्स आएंगे, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अब यहाँ पर इसको रिजॉल्व करके सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स टू द पावर 5 बाय 2 डी ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रल रिजल्ट बन जाएगा एज एक्स क्यूब बाय 6 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाय 12 एंड 0 से 1 सब्स्टिट्यूट करना है तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट फाइनली का आंसर बन जाएगा 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 12 विच इज़ इट सेल्फ 1 बाय 12। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो हमने सारे पॉसिबल केसेस यहाँ पर उस बाउंडेड रीजन के ऊपर प्रैक्टिस कर लिए हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो रह रही है, एक नहीं इनफैक्ट 2 चीज़ें रह रही हैं इस यूनिट के अंदर। फर्स्ट थिंग इज़ बीटा फंक्शन का यूज़ करना इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, एंड सेकेंड इज़ लिमिट इंटरचेंज करके सॉल्व करना है। लिमिट्स इंटरचेंज हम उस केसेस में करते हैं जब इंटीग्रेशन एक पर्टिकुलर वेरिएबल के टर्म्स में सॉल्व करने पर डिफ़िकल्ट हो रहा हो, लेकिन दूसरी लिमिट के हेल्प से उसे सॉल्व करना इजी हो रहा हो। एग्जांपल के लिए कि कोई मेरे पास ऐसा डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जिसमें मेरे को ना चाहते हुए भी सबसे पहले y की लिमिट्स को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन जो इंटीग्रल फंक्शन दिया है वो ऐसा फंक्शन है जो y की टर्म्स में अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो वो होगा नहीं। जैसे e की पावर एक्स स्क्वायर है, एग्जांपल के लिए मुझे इंटीग्रेट करने के लिए बोला है ज़ीरो से इनफाइनाइट x की लिमिट्स एंड y की लिमिट 0 से इनफाइनाइट एंड x की लिमिट 0 से y, एंड मुझे इंटीग्रेट करने को बोला e की पावर y अपॉन y। सॉरी यहाँ से मैंने कुछ गलती कर दी है, 0 से इनफाइनाइट एंड ये x से इनफाइनाइट, y की लिमिट्स x से इनफाइनाइट है, x की लिमिट 0 से इनफाइनाइट है, और मुझे इंटीग्रेट करने को बोल दिया है ये वाला रिजल्ट dy dx। हम यहाँ पर देखूँ e की पावर y अपॉन y का इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर लिमिट्स पहली हैं ही y की, तो मुझे इंटीग्रल पहले y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये फंक्शन सॉल्वेबल ही नहीं है, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो इस केस में मैं लिमिट्स को इंटरचेंज करूँगा, यानी कि x और y की लिमिट्स को मैं आपस में इंटरचेंज कर दूँगा। उसका एक सर्टन मेथड और प्रोसीजर है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। तो बस ये 2 ही चीज़ें इस यूनिट में रह रही हैं, इसके बाद हम ट्रिपल इंटीग्रेशन पर जाएंगे। सो थैंक यू। इस वीडियो में सिर्फ कुछ बेसिक क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाए हैं। अगेन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि एट द एंड डबल इंटीग्रेशन से आप फैमिलियर तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। सो आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, स्टार्ट हमेशा बेसिक और एलिमेंट्री क्वेश्चन से करें। कोशिश करें कि एलिमेंट्री क्वेश्चंस हर टाइप के आप कर लें, ताकि आपके जो सोचने का प्रोसीजर है वो एक फास्टर पेस पे आ जाए। इंटीग्रेशन सॉल्व करने की स्पीड तभी फास्ट होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे।
क्योंकि कई सारे रिज़ल्ट्स आप फिर दिमाग में ही सॉल्व करना शुरू कर देंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी यहाँ पर जितने भी इंटीग्रल क्वेश्चंस जितने भी इंटीग्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए, मैं उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँ। जितने मैक्सिमम पॉसिबल डाउट्स हो सकते हैं वो सब के सब रिज़ॉल्व करने की कोशिश किए हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।